मेरा नाम लोकमणि, मैं सारा इंडिया भवन में काम करता हूं और मेरा निवास नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी है। मैं यहाँ पे बाबूजी के बारे में 2008 में और श्री आशीष बनर्जी सर के माध्यम से मैंने बाबूजी का नाम और बाबूजी की कृपा से मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा 5 साल का था और उसके दोनों कान में कंकड़ थे, बड़े बड़े कंकड़ थे। मैंने नेपाल में प्रत्येक 4-5 हॉस्पिटल में दिखाया, वो लोग कह रहे तुमको 1 लाख रुपए लगेगा। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे बाबूजी का नाम लिया और सर के साथ मैंने बोला ऐसा ऐसा केस है, तो सर ने बोला बाबूजी का नाम ले लो, ये फोटो ले लो और बाबूजी का पेन ले लो, ये भभूत ले और बच्चे को बुला के यहाँ ले आओ। और फिर मैंने बच्चे को बुला के यहाँ ले आया हूँ। फिर मैंने सर से पूछा, सर एक बार तुम हॉस्पिटल को भी देखो क्या कहते हैं डॉक्टर। तो फिर मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गया। विवेकानंद हॉस्पिटल में भी कह रहा है कि आपको 1 लाख रुपए लगभग लग सकता है। तो फिर मैं रात भर सोया भी नहीं। फिर मैंने सर को पास आके फिर सुबह आके बताया हूँ। सर कह रहा और एक बार बाबूजी का ये भभूत लगाओ, फिर देखो और बाबूजी का नाम लेते रहो। तो फिर मैंने तीसरे दिन जाके सर से बोला हूँ, तो बच्चे को थोड़ा आराम तो मिल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं अभी हमको 1-2 दिन देखना दो। फिर मैं चौथे दिन गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहे अभी 1-2 दिन रोको। फिर 5वें दिन गया, कह रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर ने कह रहा है कि बाबूजी का भभूत लगा के जाओ अब हॉस्पिटल। जैसे गया डॉक्टर कह रहे आपके बच्चे के ऊपर तो ये कैसे आश्चर्य हो गया, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो वैसे आपके दोनों पत्थर कान से निकल रहा है। तो फिर मेरा 2400 में मेरा पूरा काम हो गया। फिर मैं बहुत खुश भी हो गया, बाबूजी का नाम भी लिया। उसी समय मैंने सर को बोला हॉस्पिटल से फोन करके ऐसा हो गया, तुमको कैसा अनुभव हो गया। मैंने तब से मैं बाबूजी के उसमें हमेशा लगा हूँ। उनके कृपा से 2009 में मेरे घर में बहुत बड़ा संकट आ रहा था। मेरी माताजी 6 घंटा बेहोश हो गई थी। तो मेरे पास फोन आ गया। मैंने फिर साहब को बताया, रोया कि रो ना करो, तुम्हारे पास भभूत है ना। तो मैंने भभूत ले जाके और किसी के फोन के द्वारा 50 रुपये लगता था यहाँ से फोन करने का, एक कल का 10 रुपये लगता था। मैंने फोन करके उनको बोला बाबूजी का भभूत है और मम्मी को खिला दो। जैसे उनको ये खिला दिया उसके बाद उनको अपने आप ठीक हो गया, अब हॉस्पिटल ले जाने का जरूरत नहीं हो गया। फिर मेरे को वहाँ से गाँव में बहुत लोग सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। फिर मैंने इधर फिर तराई में जहाँ लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध भगवान के स्थल है, वहाँ कपिलवस्तु में मैंने एक मकान, मेरे को बोला 6 लाख रुपए में तुमको देंगे। तो मेरे पास सिर्फ 1000 था। मैंने सर को आके बताया हूँ, सर 1000 है, ये क्या रहे 6 लाख, तो क्या तुम बाबूजी का नाम ले लो, तुम चलते चलते तुम्हारे पास आएंगे। एक महिला ने मेरे को 4 लाख रुपए दे दिए, बेटा तुमको मैं ये पैसा दे देता हूँ, तुम ईमानदारी के साथ हमको दे देना, ये मकान तुम्हारा हो जाएगा। हमने बोला ऐसा कैसे होगा। फिर मैंने पिताजी को फोन किया, पिताजी रोना लगे कि ऐसा कैसे होगा। कह रहे कि ये महिला हमको हो सकता है बाबूजी की कृपा इनके ऊपर गई होगी, तो इनने हमको ये बताया है। तो उनने कह रहे तुम 3 दिन के अंदर आओ और रजिस्ट्री करो अपना मकान। तो मैंने धीरे धीरे उनको 2005 में लिया था। 2005 के बाद आज मैंने उस कर्जा को मैंने फाइनल कर दिया। आज मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी कुछ भी करता हूँ, सबसे पहले बाबूजी का नाम लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कहीं भी चल पड़ता हूँ। फिर मैंने राम नाम किताब लिखा, वो 3 दिन के अंदर मैंने वो किताब लिखा। फिर सर ने कहा फिर और किताब ले जाओ 5-6। तो 5-6 किताब ले जाके मैंने अपने वाइफ को दिया हूँ, फिर भाभी जी को दिया हूँ और उसमें गांव में जो पड़ोसी थे उन लोग को दिया। उन लोगों ने कहा ये लिखने में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम इतना जल्दी ये किताब लिख रहे हैं कि हम लोग के ऊपर भी ये इसका कृपा हो। फिर मैंने उन लोग को एक फोटो ले जाके दे दिया हूँ बाबूजी का और भभूत भी ले जाके दे दिया हूँ। तो वहाँ भी हमको बहुत मानते हैं, आप इतना भक्ता जान है बाबूजी के ऊपर। कहते हैं हमारा कोई भी समस्या होता है पहले मैं बाबूजी का नाम लेके ही कहीं भी चल पड़ता हूँ। हरि बोल।